वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि जैसे मैं सिर्फ वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ या बात करती हूँ हमेशा, और आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी से आप चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ पे ही मैं हमेशा बात करती हूँ। टेक्निक्स नहीं लेके आती। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं एक ऐसा टॉपिक या फिर एक ऐसे प्रोसेस या एक ऐसी चीज़ लेके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू भी आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हो। सुनने में ये चीज़ बहुत छोटी लग सकती है बट ये बहुत पावरफुल है। इससे जैसे मैंने अपने चैनल पे एक थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने जैसे एक सक्सेस स्टोरी डाली थी जिन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करा था अभी सितंबर बैच की। तो उन्होंने ये चीज़ फॉलो करा था, ठीक है, और उनके लिए उनका पार्टनर इस चीज़ से मैनिफेस्ट हो गया था। हालांकि क्वालिटीज़ वगैरह उन्होंने लिखी थी बट इस चीज़ का ज़्यादा रोल था कि उनकी जो डिज़ायर थी या फिर उन जो मैनिफेस्ट करना वो चाहते थे एज ए लाइफ पार्टनर, अननोन लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो वो उनकी लाइफ में बहुत ईजीली मैनिफेस्ट होके आ गया। और बहुत कम टाइम में, विद इन 1 वीक वो चीज़ हो गई थी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात कर रही हूँ ब्लेसिंग्स के बारे में, ठीक है। आपकी जो सबसे पहले तो आपकी जो डिज़ायर है वो 3 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपकी डिज़ायर है वो आपके पास नहीं आती है। सबसे पहला, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो या बहुत ज़्यादा लगे रहते हो कि कब मिलेगी कब मिलेगी, अभी नहीं हुआ, कब होगा। जब वो आप एक लैक वाली फीलिंग अपने अंदर लेके आते हो या डाउट्स करते हो तो आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं आती है। वो लैक वाली फीलिंग, वो डाउट वाली फीलिंग आपके और आपकी डिज़ायर के बीच में ब्लॉकेजेस बनाने का काम करती है। ओके, सेकेंड रीज़न क्या है, आपका कुछ कर्मा हो सकता है, उस कर्मा की वजह से आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं आ पाती है। आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, या फिर कोई ब्लॉकेजेस आएंगे या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जब भी वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने जाओगे कुछ ना कुछ अड़चन आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि कुछ कर्मा हो सकता है, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, थर्ड इज़ कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं, जब तक आपका कोई चीज़ को लेके डिवाइन टाइम नहीं आता है वो चीज़ आपको नहीं मिलती, चाहे आप कितना भी उसको लेके आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी टेक्निक करो, एनीथिंग, जो भी आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आएगा। ये 3 रीज़न हो सकते हैं। अब डिवाइन टाइम को कैसे समझें वो अलग वीडियो उस पर मैं बना दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो तीनों रीजंस हैं, इन तीनों रीजंस को जो हटाने का काम अगर आप ब्लेस करते हो हर किसी को, तो वो ब्लेसिंग्स आपका ये तीनों चीज़ें हील कर देती है। कर्मा वाली चीज़ भी हील कर देती है, या आपका जो डिवाइन टाइम है वो भी, मतलब कि आपके पास, मतलब आप धीरे धीरे जो लैक वाली फीलिंग है, जो डेस्परेशन वाली फीलिंग है वो आपके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका डिवाइन टाइम आता है तो वो चीज़ आपको बहुत ही ईजिली मिल जाती है और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, तो उनकी जो स्टोरी है उनके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ फॉर एज एग्जाम्पल, या फिर आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या करा था कि वह स्टोरी भी मैंने डाली थी, अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप वो सुन सकते हो। सो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जैसे अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करा था तो उन्होंने स्टार्टिंग में बस जैसे उन्होंने मुझसे वो पूछा था तो मैंने इस टॉपिक पे अपने बैच के अंदर बताया था आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी जैसे उनको एज ए पार्टनर चाहिए था, उन्होंने वो क्वालिटीज़ भी लिखी और साथ में जो फैमिली वगैरह जो भी उन्होंने बहुत डिटेल में लिखी। स्क्रिप्ट ग्रेटिट्यूड जनरल में उन्होंने डाला था, ओके, नॉर्मली, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने क्या प्रोसेस करी थी, वो जो ब्लेसिंग वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, वही चीज़ उन्होंने फॉलो करा था। वो रोज़ 150-200 लोगों को ब्लेस करती थी। उनके घर के सामने जो भी आते जाते रहते थे, खुद को करती थी, अपने घर फैमिली वालों को करती थी। उसके अलावा वो जितने भी उनको जिधर उधर लोग दिखते थे सबको ब्लेस करती थी, सबको दिल से ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट किया, उन्होंने दुआएं देना स्टार्ट करा। और एक चीज़ मैं यहाँ बताऊंगी, आपको पता है कि जो हम यूनिवर्स में देंगे वो चीज़ आपके पास रिटर्न में लौट के ज़रूर आती है, राइट। तो उन्होंने जब दूसरों को रोज़ ब्लेसिंग देना स्टार्ट करा, रोज़ उन्होंने दिल से हर किसी को ब्लेस करना स्टार्ट करा और साथ में वो अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एज ए लाइफ पार्टनर बन के उनकी लाइफ में आ गया, या मतलब कि मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर दिया। जो दुआएं थी, जो उनकी जो हर किसी को वो ब्लेस कर रही थी, वो जो ब्लेसिंग उनको रिटर्न में उनकी डिज़ायर लेके उनके पास आ गया, उनकी डिज़ायर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर दिया उनकी लाइफ के अंदर। तो ये जो चीज़ें बहुत मैजिकली काम करती है, क्योंकि जो आप किसी को देते हो वही आपको मिलता है। तो आप
को क्या करना है, जितने भी लोग आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसको करो, या फिर मतलब जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसको कर सकते हो साथ में, बट रोज़ हर जितने आपको लोग मिले ना, मैक्सिमम देखो आप पूरे दिन में कितने लोगों को ब्लेस कर सकते हो, कितने लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हो, जितना हो सके लोगों को ब्लेस करो। अब यहाँ पे ना एक डाउट आता है कि हम ऐसे किसी को कैसे ब्लेस कर दे, या किसी ने हमारे साथ बुरा करा तो हम उसको कैसे ब्लेस कर दे। देखो आप जो इस ब्रह्मांड में जो दोगे वो आपको मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको रिटर्न में ब्लेसिंग चाहिए, या रिटर्न में आपको भी दुआएं चाहिए, या आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने आप से, आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एंड वो चीज़ है कि फॉर्मेलिटी की तरह नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से आप ब्लेस करो, अंदर से आपको लिटरली आपको वो फील होना चाहिए कि मैं इस इंसान को दुआएं देती हूँ, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर, ये जो हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिले, ये हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, वेल्दी रहे, राइट। ऐसे आप हर किसी को ब्लेस करो जो भी आपको दिख रहा है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो वहाँ आपको कितने सारे लोग अगर मिल जाते तो उन सबको ब्लेस करो, या आपके घर में भी अगर फैमिली मेम्बर जितने हैं वहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो खुद से स्टार्ट करो, सुबह उठते ही अपने आप को ब्लेस करा करो, क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं वो आपको भी लगती हैं, राइट। तो सबसे पहले तो खुद को दुआ दो, खुद को ब्लेस करो कि गॉड ब्लेस यू, तुम हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, तुम्हें बहुत सक्सेस मिले। फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर को ब्लेस करना स्टार्ट करो, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको ब्लेस करना स्टार्ट करो। फिर आप बाहरी लोगों को ले सकते हो, या फिर कहीं जा रहे हो तो आपको लोग ऐसे मिल जाएं तो उनको ब्लेस कर सकते हो। मतलब कि जितनी दुआएं आप इकट्ठी करोगे ना, वो आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपकी और आपके डिज़ायर के बीच में कर्मा का कोई होगा तो वो भी हील होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये चीज़ बहुत मैजिकली काम करती है। आपकी जो डिज़ायर है ना, आपको कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो आप टेक्निक करते हो ना, वो टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्लेसिंग वाली चीज़ है वो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर देगी। तो रोज़ डेली सुबह उठते ही आप ये चीज़ करा करो, उठते ही आप अपने आप को बोला करो कि आज मुझे इतने लोगों को ब्लेस करना है, आज मुझे 10 लोगों को ब्लेस करना है, आज मुझे 50 लोगों को ब्लेस करना है, आज मुझे 100 जनों को ब्लेस करना है। तो आप सुबह ही वो डिसाइड कर लिया करो। वो जो मैंने स्टोरी डाली थी वो एक दिन के अंदर 150-200 लोगों को ब्लेस करती थी। तो इतने लोग तो मिल ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास आपकी आंखों के सामने जो है उसको ही आप ब्लेस करो। आप जैसे आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो कहीं और रह रहे हैं, कहीं अगर फॉरेन में भी रह रहे हैं ना, आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, वहाँ भी आप उनको ब्लेस कर सकते हो, वो वहाँ तक भी वो एनर्जी जाती है, राइट। तो ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड लिटरली इस चीज़ से ना आपकी खुद की एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक जैसे बहुत क्वेश्चन आता है कि आप हमारी वाइब्रेशन को हाई करने में कौन सी बेस्ट चीज़ होती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपकी एनर्जी को हाई करने में, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में। पूरे दिन आपका एक ब्लेसिंग वाली, एक दुआ देने वाली फीलिंग में रहते हो ना, तो आप भी, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो भी यहाँ रहती है। अलाइनमेंट में आप आना स्टार्ट हो जाते हो धीरे 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 धीरे। तो लोगों को ब्लेस करना स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी आपके पास आए, अट्रैक्ट हो, आप उसको चेंज ना करो, वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ खुद से, तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो। सुनने में बहुत ईजी लग सकता है ये कि हमारी डिज़ायर का और ब्लेसिंग का क्या लेना देना है, बट लेना देना है। आप जो इस दुनिया में या ब्रह्मांड में देते हो वो आपको किस रूप में मिलता है आपको पता नहीं चलता। आप जैसे कि किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ कौन दूसरा पर्सन आके बुरा कर जाता है, आपको कैसे वो रिटर्न में मिलेगा वो आपको नहीं पता। तो आप अगर किसी को दुआ देते हो, किसी को ब्लेस करते हो, तो वो किस रूप में आपको मिलेगा ना, वो आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए जितना हो सके सबको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करो। वो आपकी जो डिज़ायर है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती है। ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आप रात दिन टेक्निक करते हो, टूल्स करते हो। मैं कभी भी इसी रीज़न से मैं कभी टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करती, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर सकते हैं। और इतनी ईजी चीज़ें होती हैं, तो फिर क्यों करना टेक्निक्स। मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं करती भी नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे पसंद नहीं है उन चीज़ों पे बात करना। 5x5 5, 3x3 3, 4x4, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्लेसिंग्स देना, या मतलब बोलती हूँ कि हर किसी को थैंक यू बोलना, ये चीज़ें आपकी डिज़ायर जब फुलफिल करवा देती हैं तो किसी और चीज़ में क्यों जाना।
इतनी अच्छी अच्छी इजी इजी चीज़ें हैं, उनको फॉलो करो और करने में भी मज़ा आता है। इसके दो फायदे हैं, आपकी डिज़ायर भी फुलफिल होंगी, दूसरा आप एक हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर एक काइंडनेस वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर एक अपने आप वो एक पीसफुल वाली चीज़ आएगी, आप है ना हर किसी को फिर मतलब कि एज ए सोल फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दोगे और आपको लगेगा कि कितना प्योर पर्सन है, मतलब कि आपका भी नज़रिया बदल जाएगा लोगों को देखने का। क्योंकि जो जो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो हम किसी पर्सन को जैसे देखते हैं कि ये पर्सन बहुत रूड है, ये पर्सन बहुत लाइक गुस्से वाला, ये वो, तो हम किसी को जो बोलेंगे, जैसा जिसके बारे में सोचेंगे वो हमें वैसा ही दिखेगा। तो आप दूसरों को जब ब्लेस करना स्टार्ट करोगे तो आपके रिलेशंस भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अपनी फैमिली वाले को रोज़ दोगे या खुद को भी देते हो तो आपका फ़ायदा है, अपनी फैमिली वाले को देते तो उनका आपके साथ रिलेशन अच्छा होना स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़, आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन है वो तो होती ही होती है, क्योंकि आपकी जो वो दी हुई दुआएं हैं वो किस रूप में आपको मिल जाएंगी पता नहीं चलेगा। मान लो एक चीज़ आपने कभी सुना होगा या फिर कहीं देखा हो या फिर कुछ आप खुद ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा होगा। मान लो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है में हो आप, ठीक है, और आपकी लाइफ में सडनली कोई ऐसा पर्सन आ जाए और वो आपकी हेल्प कर दे एंड हेल्प करके वो चला जाए और आपको पता भी ना चले। आप एक बोलते हैं ना कि एक जैसे एक फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आया, या फिर एक जैसे भगवान के रूप में ही मेरी लाइफ में आया है ये पर्सन और मेरी मदद करके चला गया। वो क्यों होता है? कभी किसी टाइम आपने कुछ किसी के साथ आपने कुछ अच्छा किया होगा या आपकी वजह से किसी को कुछ खुशी मिली होगी, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में एज ए फरिश्ता बन के आया, एक भगवान के रूप में बन के आया और वो आपकी मदद करके चला गया। सो यही होता है, ब्लेसिंग्स किस रूप में आपकी मदद कर दे या कौन सी डिज़ायर आपकी कब मैनिफेस्ट हो जाए आपको पता नहीं चलता। मान लो आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी के ऐसे मतलब अपने फ़ायदे के लिए आप ऐसे ही किसी की मदद कर रहे हो या फिर किसी को आप ब्लेसिंग दे रहे हो या हर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, हर किसी को दुआएं दे रहे हो, तो क्या पता वो जो दुआएं हैं वो आपकी जो जॉब बन के आपकी लाइफ में आ जाए। राइट, हो सकता है ना। या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो बहुत दिनों से या आप हो नहीं पा रहे हो फाइनेंशियली फ्री, और आप अगर ये ब्लेसिंग देने वाली चीज़ स्टार्ट कर दो, हर किसी को ब्लेस करना, हर किसी को दुआएं देना, या जिनके पास ऑलरेडी मनी है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप उनको रोज़ ब्लेस करो, उनको रोज़ दुआएं दो, तो क्या पता आपका कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाए या कहीं ना कहीं आपका सोर्सेज बनना स्टार्ट हो जाए मनी का। कुछ भी हो सकता है होने को इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, जो दुनिया है, ये मैजिक पे चलती है, लॉजिक पे नहीं चलती। जितना लॉजिक लगाते हो आप उतना ही फंसते जाते हो, तो लॉजिक नहीं लगाना है, मैजिक पे बिलीव करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैजिक नॉट अ लॉजिक। सो इसीलिए आप ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करो। आपकी ना इससे आप खुद चेंजेस देखोगे अपने अंदर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, दूसरों को देखने का जो आपका नज़रिया वो चेंज हो जाएगा, या फिर आपकी चीज़ें तो मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। वो दुआएं आपकी लाइफ में किस रूप में बन के आएंगी, या फिर आपकी लाइफ में वो जो दूसरों को दी हुई दुआएं हैं या ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स करेंगी, मैजिक करना स्टार्ट करेंगी ना, वो आपको भी नहीं पता। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का, और मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट तरीका कोई हो सकता है। और मैंने एक जो सक्सेस स्टोरी डाली थी वो भी इसी बेस पे है, उन्होंने ऐसे ही मैनिफेस्ट करा था और 1 वीक के अंदर अंदर एग्जैक्ट उन्होंने जैसे चाहा वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करा, सिर्फ ब्लेसिंग से। लिखना ज़रूरी होता है, सिर्फ एक टाइम उन्होंने लिखा होगा या 1-2 बार ग्रैटिट्यूड में डाला होगा या क्वालिटीज़ लिखी होंगी, बट उन्होंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करी थी। रोज़ वो इतने लोगों को रोज़ ब्लेसिंग देती थी, एंड वो जो ब्लेसिंग उनकी इकट्ठी होती गई, रोज़ 200 लोगों को ब्लेसिंग देंगे तो जाने कितनी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। अब वो जितनी भी उनकी ब्लेसिंग थी वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई कि उनको उनका पार्टनर मिल गया एग्जैक्ट जैसा उनको चाहिए था। वो एज ए पार्टनर वो एक फरिश्ता बन के आए, एंड यूनिवर्स ने उन ब्लेसिंग्स को, जैसे कि जितनी भी उनकी ब्लेसिंग दूसरों को दी हुई दुआएं थी, वो एज ए लाइफ पार्टनर उनकी बन के उनकी लाइफ में वो उनको वापस रिटर्न में मिल गया। राइट, तो यही चीज़ है, आप जो देते हो वही आपको मिलता है, और वो किस रूप में आपको मिलता है वो आपको नहीं पता। तो इसीलिए आपके अंदर वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, अपना फ़ायदा नहीं देखना कि अच्छा मुझे कुछ मिलेगा तो मुझे ब्लेसिंग मिले। दिल से ब्लेस करो, हर किसी को दिल से ब्लेसिंग दो, और आप जो देते हो वो आपको मिलता ही मिलता है। तो रिटर्न में आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा अगर आप किसी और को ब्लेस करोगे तो। ठीक है,
तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा, और एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी वाइज अगर चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। अदरवाइज अगर आप टेक्निक में ही बिलीव रखते हो या फिर उसी में आपको अपना दिमाग ख़राब करना है तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए इजी चीज़ें लेके आऊँ एंड उन चीज़ों से आप मैनिफेस्ट कर पाओ चीज़ों को, और टेक्निक्स के पीछे ना भागो, टूल्स के पीछे ना भागो, ठीक है। ईजी रहो, ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट करो, चेज नहीं। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।